छत्तीसगढ़ के घने जंगलों में एक समय था जब नक्सलियों के अनुमति के बिना कई क्षेत्रों में प्रवेश करना भी असंभव था, लेकिन कालचक्र के घूमने के बाद वर्ष 2025 में बस्तर एक अलग अध्याय का हिस्सा बना है। केंद्र सरकार ने बस्तर को नक्सल मुक्त जोन बता दिया है और इसी के साथ साथ वहां अब एक नई हलचल देखने को मिल रही है। हाल के दिनों में कई अहम चेहरे इस लड़ाई से बाहर हुए हैं जो माओवादियों के विरुद्ध जारी है, कुछ आत्मसमर्पण करके तो कुछ मुठभेड़ों में ढेर होकर। देखकर लगने लगा है कि माओवाद के विचार की हार हो रही है और सरकार की सख्त रणनीति और राहत नीति की जीत। एक और आत्मसमर्पण से घटनाएं सरकार की पुनर्वास योजनाओं की सफलता की कहानी कहती हैं, तो दूसरी ओर लगातार हो रही मुठभेड़ें बताती हैं कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। जंगलों में अब भी कई हथियार बंद छिपे हैं जो मौका मिलते ही हमला कर सकते हैं। लेकिन बदलती तस्वीर यह भी दिखा रही है कि अब जमीन खिसक रही है, वो जमीन जिस पर कभी नक्सलियों की पकड़ मजबूत थी। माओवाद के कमजोर होने का असर कैसे लगातार दिखाई दे रहा है, आइए करते हैं सभी जानकारी आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता, आप देखना शुरू कर चुके हैं NH24/7 डिजिटल। छत्तीसगढ़ के बीजापुर नेशनल पार्क एरिया में शुक्रवार यानी 6 जून 2025 को सुरक्षा बलों ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की। इस ऑपरेशन में 45 लाख रुपए के इनामी नक्सली नेता भास्कर राव उर्फ महिला रापू अडेलू को मार गिराया गया है। बस्तर रेंज के IGP सुंदरराज ने बताया कि मुठभेड़ के दौरान भास्कर का शव AK-47 राइफल, विस्फोटक और कई हथियार बरामद हुए। भास्कर तेलंगाना के आदिलाबाद जिले के उमरू मदला गांव में रहने वाला था और CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवादी की तेलंगाना राज्य समिति का मंचेरियल कुमार भीम डिवीजन का सेक्रेटरी भी था। उस पर छत्तीसगढ़ सरकार ने 25 लाख और तेलंगाना सरकार ने 20 लाख रुपए का इनाम रखा था। इस इलाके में अभी भी कुछ नक्सली छिपे हो सकते हैं, इसलिए सर्च ऑपरेशन जारी रखा गया है। भास्कर की मौत से ठीक एक दिन पहले 5 जून को उसी जंगल में एक और बड़ा नक्सली नेता सुधाकर उर्फ गौतम को भी मार गिराया गया था। सुधाकर CPI माओवादी का केंद्रीय समिति का मेंबर था और उस पर 50 लाख रुपए का इनाम था। उसके पास से भी एक AK-47 बरामद हुई। इससे पहले 21 मई को नारायणपुर के अबूझमाड़ इलाके में हुए ऑपरेशन में महासचिव बसवा राजू समेत 27 नक्सलियों को भी ढेर किया गया था। बसवा राजू को नक्सल आंदोलन की रीढ़ की हड्डी माना जाता था। उस समय 1,50,00,000 रुपए का इस पर इनाम भी था। ये तीनों घटनाएं 3 सप्ताह से भी कम समय में हुई हैं, जो कि नक्सलियों के लिए एक बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है। यह सफलता STF, DRG और कोबरा की संयुक्त टीम के ऑपरेशन का नतीजा है। बीजापुर नेशनल पार्क में वरिष्ठ नक्सली कैडरों की मजबूती की सूचना मिलने के बाद इन टीमों को भेजा गया था। ऑपरेशन के दौरान कई बार गोलीबारी हुई जिसमें नक्सलियों को भारी नुकसान हुआ। मुठभेड़ के बाद एक नक्सली का शव और भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक बरामद किए गए। IG सुंदरराज P ने बताया कि यह अभियान नक्सलियों के खिलाफ लगातार जारी है और इसके लिए सर्चिंग अब भी चल रही है। इन सबके पीछे गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने की डेडलाइन दे दी है। इसके तहत बस्तर में लगातार ऑपरेशन हो रहे हैं। पिछले कुछ हफ्तों में हुई इन बड़ी कार्यवाहियों से नक्सलियों का दबदबा कम हुआ है। सुरक्षा बल अबूझमाड़ और करेगुट्टा जैसे इलाकों में सघन अभियान चला रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि नक्सली अब जंगलों में छिपने को मजबूर हैं, लेकिन नक्सलियों के जवाबी हमले अभी जारी है। जैसा कि जनवरी में बीजापुर में IED ब्लास्ट में नौजवानों की शहादत से साफ है कि ये जंग अभी लंबी चलने वाली है और ऐसी उम्मीदें भी लगाई जा रही हैं।